बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब फूड बुक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी, और मुझे यकीन है कि इससे पहले आपने ये डिश नहीं बनाई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत आसानी के साथ बनने वाली है। तो आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक रहिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और आज की जो रेसिपी है वो है शाही चिकन काजू मसाला। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़, और वो भी बहुत जल्द बनने वाली। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही चिकन काजू मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन, और इसकी हमने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ बनवा ली थी। इसके साथ हमने लिया है दरमियाने साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज, आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, और 1/4 चम्मच हमने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ हमने लिया है 1 प्याली काजू की, तकरीबन 80 ग्राम या काजू हैं, और साथ में हमारे पास है 4 से 5 हरी मिर्च है जिसको हमने पेस्ट बना लिया था, और 1 चम्मच हमारे पास है लहसुन का पेस्ट। इसके साथ हमने लिया है 200 ग्राम दही, 1 प्याली दही हमने ले ली है, और ये हमारे पास हैं 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर, और कुछ गरम मसाले हमने लिए हैं। गरम मसालों के साथ 8 से 10 ये हमने काजू रख लिए हैं, क्योंकि हमने इसको रोस्ट करना है। साथ में हमारे पास है 3 लौंग, और हमारे पास है 1/4 चम्मच सौंफ का, तकरीबन 3 चुटकी सौंफ है ये, और 3 ही हमने लिए है छोटी इलायची। साथ में 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरे का, और आधा चम्मच हमारे पास है साबुत धनिया पिसा हुआ, और ये आधा चम्मच ही हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च, और आधा चम्मच ही हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का। इसके साथ हमारे पास है 1/4 चम्मच नमक, और आधा चम्मच हमने लिया है सौंठ पाउडर, मतलब कि खुश्क अदरक का पाउडर आधा चम्मच हमने लिया है। अब जो हमारे ये काजू थे इसको हम रोस्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो 1 प्याली काजू की थी उसको हम दही के अंदर ग्राइंड कर लेंगे, उसका हम पेस्ट बना लेंगे, और उसको हम बाद में इस्तेमाल के लिए रख लेंगे। तो चलिए पहले पीस लेते हैं काजू और दही को एक साथ। पहले इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह करके हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। इसको हम एक साइड पे रखते हैं, और फिर साथ में जो हमारे काजू थे अलग से थोड़े से हमने बचा लिए थे उसको हम रोस्ट कर लेंगे। ये तकरीबन हमारे पास ये 10 के करीब काजू हैं, इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर, तकरीबन 180 ml ये ऑयल है। 1 कप हमने ऑयल लिया है, उसको हम गर्म होने देते हैं, थोड़ा सा मीडियम आंच हम रखेंगे। और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर सबसे पहले काजू को हमने बस लाइट ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन हमने करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना हमने इसको। मीडियम आंच के ऊपर हम इसको रोस्ट करेंगे, और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू होंगे हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ये देखिए इस तरह का रंग आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेते हैं। फिर काजू रोस्ट करने के बाद हम प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज हमने लिया था 1 दरमियाने साइज़ का, और इसको हमने रफली चॉप कर लिया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर हमने प्याज को काट लिया था। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें अलग से प्याज को निकाल के ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम प्याज को इसी के अंदर छोड़ देंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगे हमें अलग से निकाल के इसको चूरा करने की या पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू होंगे हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमारे मसाले थे वो सब डाल देंगे, सिवाय जो हमारे पास सौंठ का पाउडर था, अदरक का पाउडर था, उसको हम नहीं डालेंगे। अदरक को छोड़ के हम तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक पाउडर जो है उसको हम बाद में शामिल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइम पे हमने जाके अदरक पाउडर को शामिल करना है। तो अदरक पाउडर को छोड़ के हमने तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको भून लेते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। आंच जो है उसको हमने मीडियम रखना है, आंच को हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करना। और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये सिर्फ लहसुन हमने लिया है 1 चम्मच, अदरक इसके अंदर शामिल नहीं है। अदरक हम सिर्फ पाउडर की सूरत में ही इसके अंदर डालेंगे। और अगर आपके पास अदरक पाउडर ना हो तो आप अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ताज़ा अदरक को पीस के, जिस तरह अदरक लहसुन का पेस्ट होता है उस तरह भी अदरक को पीस के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट भुनाई के बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर हमने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के, और उसको भी हमने रफली चॉप कर लिया था। अब टमाटरों की भी हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। एक ज़बरदस्त सा हमने इसका मसाला बना लेना है। जिस तरह ग्रेवी होती है, गाढ़ी सी ग्रेवी हमने इसकी बना लेनी है, बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी। अब इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर जो हमारे पास हरी मिर्च थी, हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना लिया था। 4 से 5 हरी मिर्चें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं पेस्ट बना के।
अब हमने अपने इस मसाले की अच्छी तरह भुनाई करनी है। हमने टमाटर को अच्छी तरह गला लेना है। अलग से हमने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना, सिर्फ जो टमाटर का पानी निकलेगा उसके अंदर ही हम टमाटर को पकाएंगे। आँच जो है उसको हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह जो है जो हमारे टमाटर थे वो अच्छी तरह गल चुके हैं। हम चम्मच की मदद से इसको साथ साथ जो है वो टमाटरों को पीसते भी जा रहे हैं ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो जल्दी रेडी हो जाए। तो ये देखिए जो हमारा मसाला था वो तैयार हो चुका है। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चिकन हमने लिया था 1 किलो और उसकी हमने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ बनवा ली थी। तो ये हमने 1 किलो चिकन इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। चिकन को भी हमने इस मसाले के अंदर ही भूनना है। आँच जो है वो आप मीडियम रखें, क्योंकि अगर तेज़ आँच होगी तो मसाले के जलने का ख़तरा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो हम मीडियम आंच के ऊपर ही चिकन को भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे और फिर हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये हमारी चिकन की भुनाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं 20 मिनट तक। आँच को हम कम कर देंगे, दरमियानी आँच से हम इसको लो आँच के ऊपर ले जाएंगे और इसको हम कवर कर देंगे 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट के बाद हमने चिकन का ढक्कन जो है उसको रिमूव किया है और माशाल्लाह से जो इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है वो अभी से इसका पता बता रही है कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की रेसिपी बनने वाली है। ढक्कन को रिमूव करने के बाद हम इसकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा पानी हमें नज़र आ रहा है। हमने वो पानी भी खुश्क करना है। अपने चूल्हे की आंच को जिसको हमने लो कर दिया था उसको हम दोबारा मीडियम कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी था उसको भी हम खुश्क कर लेते हैं। बस 1 से 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे हद से हद, तो हमारा जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो चुका है और मसाले ने ऑयल को अलग कर दिया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो इस मौके पे आके हम शामिल कर देंगे इसके अंदर अपनी इस रेसिपी की जान, काजू और दही का पेस्ट जिसको हमने अलग से ग्राइंड करके रख लिया था। इस मौके पे आके हमने इसको शामिल करना है। आप ये अच्छी तरह देख सकते हैं कि हमने इसको कब शामिल किया है, जब हमारी चिकन के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था। पानी बिल्कुल खुश्क करने के बाद ही हमने दही और काजू का पेस्ट इसके अंदर शामिल करना है, उससे पहले हमने बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी भी शामिल कर लेते हैं अपनी जो ग्राइंडर की डब्बी थी उसको साफ़ करने के लिए, और जो हमारी चूल्हे की आंच थी उसको हम तेज़ कर लेते हैं ताकि जो पानी है वो जल्दी खुश्क हो जाए। बस 5 से 6 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि जो हमारा जो पानी था वो भी ख़त्म हो जाए, वो भी खुश्क हो जाए और जो दही का कच्चापन था वो भी ना रहे। ये तेज़ आंच के ऊपर हमारी चिकन को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हो चुके हैं। अब हम शामिल कर देते हैं इसके अंदर जो हमारा अदरक का पाउडर था, हमारा सौंठ का पाउडर, उसको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है आधा चम्मच, और आधा चम्मच हमने शामिल कर दिया है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। तो अदरक और काली मिर्च का पाउडर आके हमने इस मौके के ऊपर शामिल करना है, इससे पहले हमने नहीं करना, क्योंकि अगर हमने पहले शामिल कर दिया तो जो इसकी खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब हमारी चिकन रेडी होने के करीब होगी उस वक्त आके हमने ये दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला था उसके अंदर से जो पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से थिक और क्रीमी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर जो हमारे पास था पिसा हुआ गरम मसाला। 1/4 चम्मच के करीब हमारे पास ये पिसा हुआ गरम मसाला था, हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, इंतहाई लजीज हमारा शाही चिकन काजू मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की डिश तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि जो हमने काजू शुरू में रोस्ट किए थे उसको हमने गार्निश करने के लिए रोस्ट किया था, उसको हमने सबसे आखिर के अंदर डालना है गार्निश करने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की रेसिपी तैयार हुई है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आप इसको लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब ये रेसिपी है। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।